हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज शो दैट द रिलेशन आर इन आर. देखो यहाँ पे एक रिलेशन आर है, यो आर में डिफाइन है. आर मतलब यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइन है. और वो किस तरह से डिफाइन है? आर इक्वल टू ए कॉमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. ओके बच्चों, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करेंगे सबसे पहले, इफ इफ a relation define on set a relation R define on set A is, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रिफ्लेक्सिव की, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव. तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा? A रिलेटेड टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A. ठीक है ना? तो A के जितने भी सेट हैं उसके लिए A रिलेटेड टू A अगर रिलेशन R में है तो R क्या होगा? रिफ्लेक्सिव. सेकेंड बात करें यहाँ पे सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? अगर A रिलेटेड टू B है, इम्प्लाइज दैट क्या होना चाहिए? B रिलेटेड टू AB होना चाहिए फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू सेट है. ठीक है. और ट्रांसिटिव की अगर हम बात करें तो ट्रांसिटिव के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? अगर A रिलेटेड टू B हो, ठीक है, और B रिलेटेड टू C हो, देन इम्प्लाइज दैट क्या होना चाहिए? A रिलेटेड टू C होना चाहिए फॉर ऑल A कॉमा B कॉमा C बिलोंग टू सेट है. तो वो रिलेशन जो है वो क्या होता है? ट्रांसिटिव होता है. ठीक है. तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव को हम डिफाइन करते हैं. नाउ सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में देखिए हमें जो रिलेशन R गिवन है वो क्या गिवन है बच्चों? वो गिवन है A कॉमा B A लेस देन इक्वल टू B. ठीक है. अब इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले इसकी हमें किसकी बात करनी है? रिफ्लेक्सिव की. ठीक है, रिफ्लेक्सिव की, है ना. यहाँ पर ए और बी जो दिख रहे हैं हमें वो किसको बिलोंग कर रहे हैं? सेट आर को, सेट ऑफ रियल नंबर को. तो रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव में हम क्या करेंगे? ए कॉमा ए लेंगे जो कि किस में होना चाहिए? बिलोंग्स टू सेट आर, है ना. क्लियर है? तो सॉरी, सेट आर नहीं, रिलेशन आर. ठीक है, सच दैट, है ना. तो यहाँ पर देखो क्या होगा इस केस में? ए लेस देन इक्वल टू ए, है ना. और ए लेस देन इक्वल टू ए को हम बोल सकते हैं कि इट इज ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट आर. ठीक है ना. ए बिलोंग्स टू आर के लिए ए लेस देन इक्वल टू ए क्या होगा? ऑलवेज ट्रू होगा. ठीक है, क्योंकि लेस देन तो नहीं होगा, पर ए किसके इक्वल होता है? ए के. तो लेस देन इक्वल टू को वो सेटिस्फाई करेगा. तो हम ये बोल सकते हैं कि रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव. ठीक है. फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? सिमेट्रिक के बारे में. तो सिमेट्रिक के बारे में बात करें तो वी कंसीडर क्या करते हैं? ए बी बिलोंग्स टू क्या ले लेते हैं हम यहाँ पे? आर. ठीक है. और ये हम सर्च दैट यहाँ पे हमने लिया ए रिलेटेड टू बी. ए रिलेटेड टू बी का मतलब क्या हो गया? ए लेस देन इक्वल टू बी. ठीक है ना. और यहाँ पे अगर मैं बी रिलेटेड टू ए की बात करूँ तो उसका मतलब क्या हो गया? बी लेस देन इक्वल टू ए. तो हम ये बोल सकते हैं कि इफ इफ ए लेस देन इक्वल टू बी देन बी लेस देन इक्वल टू ए नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल. ठीक है. तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ए रिलेटेड टू बी है, देन इम्प्लाइज दैट बी विल बी नॉट रिलेटेड टू ए. तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि जो रिलेशन आर है, रिलेशन आर क्या है? नॉट सिमेट्रिक. नॉट सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक नहीं है. ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? ट्रांसिटिव के बारे में. तो ट्रांसिटिव की अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे क्या कंसिडर करना पड़ेगा? तीन एलिमेंट लेंगे हम सेट आर, सेट ऑफ रियल नंबर में, और वो हम उसमें क्या ले लें? सबसे पहले ए रिलेटेड टू बी. तो इम्प्लाइज दैट क्या हो गया यहाँ पे? ए लेस देन इक्वल टू बी. और फिर हम लेंगे यहाँ पे बी रिलेटेड टू से, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा? बी लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी. अब देखो यहाँ पे ए लेस देन इक्वल टू बी है ना, और बी लेस देन इक्वल टू सी है. तो हम ये बोल सकते हैं कि ए विल बी लेस देन इक्वल टू सी, है ना. अगर ए बी से छोटा है और बी जो है सी से छोटा है तो सी जो है ऑब्वियसली क्या होगा? ए से छोटा होगा. ठीक है. तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना. तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि ए रिलेटेड टू बी कॉमा बी रिलेटेड टू सी, देन इम्प्लाइज दैट ए रिलेटेड टू सी इज ट्रू. इज ट्रू फॉर ऑल ए
बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रिलेशन आर है, रिलेशन आर इज ट्रांसिटिव, इज ट्रांसिटिव रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हमने ये शो कर दिया यहाँ पे कि जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांसिटिव है, बट क्या नहीं है, वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है बच्चों, हमें यही यहाँ पे शो करना था। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।